Hello बच्चों, let's read this question. So this question says magnitude of the magnetic field in SI unit at the center of a hexagonal shaped coil of sides 10 centimeter and 50 tons and carrying current I in units of nu naught over I is। ठीक है, आपको बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेंटर पे। ठीक है, क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेक्सागोनल शेप कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 50 टन्स एंड कैरिंग करंट आई इन यूनिट्स। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपके पास एक हेक्सागन है। ठीक है, हेक्सागन शेप की कोई कॉइल है। ठीक है, हेक्सागन इस तरीके से होता है। दिस इज द हेक्सागन। ठीक है, 6 साइड्स होंगे इसकी। दिस इज हेक्सागन। ठीक है, ये आपका हेक्सागन है। ठीक है, सारी साइड्स क्या होंगी आपकी? इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये साइड आपको देखिए एक इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए है तो हम बता सकते हैं कि जो सारी साइड्स होंगी एक इक्वल होंगे। ठीक है, और हेक्सागन की बच्चों देखिए प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हेक्सागन में देखिए ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री के इक्वल होता है। कितना? 60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ऐसे ज्वाइन करके बता रहा हूँ इसे। ठीक है, ये आपका एक एंगल कितना होगा आपका? 60 डिग्री का इक्वल होगा। ठीक है, और ये साइड अगर ए है तो बच्चों ये साइड भी कितनी होती है? एक इक्वल होती है। ठीक है, हेक्सागन की देखिए प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी साइड लेंथ होती है। ठीक है, और जो आपके सेंटर से लेकर आपकी जो एक्सट्रीम एंड तक। ठीक है, एक्सट्रीम बोल सकते हैं या फिर वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी? इक्वल होती है। ये ए है, ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरीके से क्या बता सकते हैं? हेक्सागन में यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, इसको आप देखिए एक फाइनाइट वायर मान लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए ए से लेकर बी। ये आपकी फाइनाइट वायर है, और फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना होता है। ये उसका फॉर्मूला है देखिए, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई डी टाइम्स कितना होता है आपका? साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, डी क्या होती है? देखिए बच्चों यहाँ पर डी आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, ये एंगल कितना होगा बच्चों आपका? 30 डिग्री के इक्वल होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका एक इक्वल है तो आप बता सकते हैं ये कितना होगा आपका? ए कॉस 30। कितना हो जाएगा? ए कॉस 30। ठीक है, तो डी यहाँ से आपका ए कॉस 30 हो गया। ठीक है, मैं इसका ऊपर पुट कर लेता हूँ। देखिए, नी नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना? 4 पाई इंटू डी। डी कितना आपका? ए कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। ये आपकी साइड है कितनी देर की? देखिए 10 सेंटीमीटर। ऐसा सिस्टम में सॉल्व कर लेता हूँ। 0.1 लिख लिया मैंने, इंटू देखिए आपका साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा देखिए, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री, ये वाला एंगल आपका, ये अलग अगर एंगल अल्फा है, ये वाला बीटा। ठीक है, जिस पॉइंट के कारण देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिस वायर के कारण। ठीक है, इस पॉइंट पे तो ये कितना एंगल बना रहा है? 30 बना रहा है, 30 बना रहा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा साइमल्टेनियसली कितने होंगे? 30 30। तो साइन 30 1/2, साइन 30 अगेन 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 1 के इक्वल, तो इसको मैंने 1 कर लिया। ठीक है, तो ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसके कारण? ए से बी के कारण। लेकिन इसने एक यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि 50 टन्स है। 50 टन्स है तो आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो अब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया बिकॉज ऑफ ए एंड बी के कारण क्या आ गया आपके यहाँ से? इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, और इसने एक चीज और बोल रखी, देखिए ये तो आपका इसके कारण होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ये आपकी कैरिंग करंट आई बोल रखा है, ऐसे आपकी करंट फ्लो कर रही है। अब इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एलिमेंट के कारण, मान लीजिए मैंने इसको ए, इसको मैंने सी बोल दिया। ए सी के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगेन क्या होगा? आउट ऑफ द स्क्रीन होगा अगर ओ पॉइंट पर देखें। सिमिलरली सी डी के कारण होगा, यहाँ पर आपका ई हो गया, यहाँ पर आपका एफ हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो ए के कारण था, और सभी साइड्स के कारण जितने भी आपके ये स्मॉल एलिमेंट है, इन सब के कारण देखिए हम बता सकते हैं कि जो आपके 6 साइड्स हैं इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में तो ऐड होगा। तो ए के कारण फाइंड आउट कर लिया, अब 6 के 5 बाकी, फिफ्थ के कारण आप इसको ऐड कर लीजिए, तो इंटू 6 कर लेता हूँ तो आपका सब के कारण आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अवर बी नेट। तो बस आपको इसको आप नी नॉट आई बाई पाई की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नी नॉट आई बाई पाई को देखिए मैंने पहले बाहर कर लिया, अब जो आपकी टर्म अंदर बच गई वो आपको बताना है। ठीक है, उसको मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 × 6 न्यूमरेटर में कितना आ गया? 50 × 6 कितना? 300 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय नीचे आइए देखिए यहाँ पर आपका कितना? 4 पाई है। ठीक है, पाई तो आपने कॉमन कर लिया ना, तो पाई तो बाहर चला गया। तो यहाँ से देखिए आप इसको कैंसिल करेंगे, आपका 2√3 हो जाएगा। कितना? 2√3 इंटू आपका 0.1 है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे कर लीजिए, 2√3 इंटू 0.1। 0.1 को ऊपर लेके आऊंगा तो आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना क्या? नी नॉट आई बाई पाई, ये टर्म तो बच्चों आपकी ऐसी रहेगी। और यहाँ पर आपका बच जाएगा आपका 3000। कितना बच गया देखिए? 3000 हो जाएगा। ठीक है, 2 और √3 यहाँ पर ये टर्म ऐसे हो जाएगी। ठीक है, 2 से बच्चों देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपका 150 1500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लें, नी नॉट आई बाई पाई। ठीक है,
और 1500 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 500 इंटू रूट थ्री, ठीक है, एक रूट थ्री और हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके यहाँ से, नीचे वाला रूट थ्री ऐसे रहेगा, ठीक है। इस रूट थ्री से ये रूट थ्री कैंसिल, तो आपका 500 रूट थ्री बचेगा, ठीक है। 500 रूट थ्री आपको गिवन भी है, देखिए सी ऑप्शन पे गिवन है। तो ये क्या हो जाना चाहिए फिर इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।